अंटार्कटिका। कड़कती ठंड में लिपटी हुई खूबसूरती का एक महाद्वीप रहस्य में डूबा हुआ। सदियों से इस बर्फीले जंगल ने खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पना को अपनी ओर खींचा है। यह आसमान छूती बर्फ की चोटियों और दक्षिणी महासागर के मिलन की जगह है, जहां गर्मियों में सूरज मुश्किल से डूबता है और लंबी अंधेरी सर्दियों में महीनों के लिए गायब हो जाता है। लेकिन इस जमी हुई बर्फ के नीचे एक गुप्त इतिहास छुपा है, खोई हुई दुनियाओं और प्राचीन अजूबों की एक कहानी जो उजागर होने का इंतजार कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं, अंटार्कटिका एक नई घटना है। लाखों साल पहले यह जमा हुआ रेगिस्तान एक बहुत ही अलग जगह थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां डायनासोर हरे भरे जंगलों में घूमते थे और नदियां हरी भरी घाटियों से बहती थीं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह अंटार्कटिका है जिसे समय भूल गया। एक दुनिया जो अब मीलों बर्फ और बर्फ के नीचे बंद है। आज वैज्ञानिक इस भूले हुए अतीत को जोड़ने लगे हैं, बर्फ के नीचे झांकने और खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। 2017 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक आश्चर्यजनक खोज की। पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे गहरी खुदाई करते हुए उन्होंने कुछ अनपेक्षित खोज निकाला। एक प्राचीन वर्षावन का सबूत। उनके द्वारा निकाले गए तलछट कोर में जीवाश्म पराग, बीजाणु और यहां तक कि पेड़ की जड़ें भी थीं, जो उस समय की ओर इशारा करती हैं जब अंटार्कटिका हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था। यह पेड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र था जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी, अंटार्कटिका के उष्णकटिबंधीय अतीत की एक झलक प्रदान की। इसने जीवन से भरपूर एक महाद्वीप की तस्वीर पेश की, जो आज हम जिस बर्फीले रेगिस्तान को देखते हैं उससे बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इस नाटकीय परिवर्तन का कारण क्या था? इसका जवाब पृथ्वी की लगातार बदलती जलवायु में है। एक कहानी जो बर्फ और चट्टान की परतों के माध्यम से बताई गई है। लाखों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु में नाटकीय बदलाव आए हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की गति, ज्वालामुखी विस्फोट और पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, ये सभी इन परिवर्तनों में भूमिका निभाते हैं। अंटार्कटिका के लिए मुख्य घटना गर्म अक्षांशों से दूर दक्षिण की ओर इसका क्रमिक बहाव था। जैसे जैसे महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ता गया, यह अलग थलग होता गया और तापमान गिरने लगा। कभी हरे भरे जंगल धीरे धीरे मर गए, उनकी जगह बर्फ ने ले ली। हरी भरी घाटियों से होकर बहने वाली नदियां जम गईं, ग्लेशियरों के नीचे दब गईं। समय के साथ अंटार्कटिका एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग से उस जमे हुए रेगिस्तान में बदल गया जिसे आज हम जानते हैं। लेकिन इस कठोर वातावरण में भी जीवन ने जीवित रहने का रास्ता खोज लिया। भाग 4, शून्य से नीचे जीवन। बर्फ के नीचे हमारी नजरों से छिपा हुआ एक फलता फूलता पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। अंटार्कटिका के आसपास के ठंडे पानी में समुद्री जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता फलती फूलती है। व्हेल, सील और पेंगुइन प्रचुर मात्रा में krill आबादी पर निर्भर करते हैं, जबकि समुद्र तल पर विशाल समुद्री मकड़ियों और आइस फिश जैसे अजीब और अद्भुत जीव ठंडे अंधेरे गहराई में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इन जीवों ने इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए विशिष्ट रूपांतर विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए आइस फिश के रक्त में एंटीफ्रीज प्रोटीन होते हैं जो उन्हें जमने से रोकते हैं, जबकि ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियों ने नीला रक्त विकसित किया है जो ठंडे तापमान में ऑक्सीजन को अधिक कुशलता से ले जाता है। इन अनोखे जीवन रूपों की खोज प्रकृति के अविश्वसनीय लचीलेपन और कठोर परिस्थितियों में भी ढलने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालती है। भाग 5, सोते हुए विशालकाय जीव हिल रहे हैं। जबकि प्राचीन वर्षावनों की खोज अंटार्कटिका के अतीत की एक झलक प्रदान करती है, यह भविष्य के बारे में भी चिंताएं पैदा करती है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलती है, वैज्ञानिकों को प्राचीन वायरस और बैक्टीरिया के संभावित प्रसार की चिंता है जो सहस्राब्दियों से दबे हुए हैं। ये सूक्ष्म जीव समय में जमे हुए आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। पिघलती बर्फ से समुद्र का स्तर बढ़ने का भी खतरा है, जिससे दुनिया भर के तटीय समुदायों में बाढ़ आ सकती है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर में वैश्विक समुद्र स्तर को कई मीटर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी है और पिघलने में थोड़ी सी भी वृद्धि के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
जैसे जैसे हम इस जमे हुए महाद्वीप के रहस्यों को उजागर करते जाते हैं, हमें अपने ग्रह के भविष्य के लिए इससे उत्पन्न चुनौतियों का भी सामना करना होगा। क्या हम इस बर्फीले जंगल और इसके रहस्यों की रक्षा कर पाएंगे, या हम अपने कार्यों के परिणाम भुगतेंगे?